नवरात्रि के पहला दिन शैलपुत्री की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। माँ शैलपुत्री पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री है। नवरात्रि के प्रथम दिन भक्तों द्वारा माँ शैलपुत्री की पूजा करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। साधक अपने मन को माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में लगाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाईं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप है। यह स्वरूप भक्तों और उपासकों को अनंत फल देने वाला कहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी स्वरूप है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति के मस्तक में अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना करने से समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी जग विख्यात हैं। इनकी उपासना करने से समस्त भक्तों के रोग शोक मिट जाते हैं। मनुष्य सच्चे हृदय से माँ कूष्मांडा के शरणागत हो जाए तो परम पद प्राप्त होता है। नवरात्रि के 5वें दिन को माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। स्कंद माता की उपासना करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस स्वरूप को भगवान स्कंद की माता होने के कारण स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने का अधिक महत्व बताया गया है। नवरात्रि के 6वें दिन को माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। महर्षि कात्यायन के वहाँ माँ पार्वती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए कात्यायनी नाम से विख्यात है। माँ कात्यायनी की उपासना करने से फल स्वरूप अद्भुत शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के 7वें दिन को माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना करने से ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुल जाते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकारी के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के 8वें दिन को महागौरी की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर और गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। महागौरी की आयु 8 वर्ष मानी जाती है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना करने से भक्तों को अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन को माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करके मनाया जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ उपासना करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियाँ हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण होने के बाद सभी कामनाओं की पूर्ति होती है।